फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज थोड़ी लेट हो गई वीडियो लाने में, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपके लिए एक दिन में कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर लाऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको कुछ नियम बताने वाले हैं जो सीबीएसई की तरफ से लागू किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इसकी हेडलाइन है, आप भी स्कूल बदलने की सोच रहे हैं तो पहले पढ़ लें सीबीएसई के नए नियम। इस चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता रखा है, लेकिन मैं इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखें और ध्यान से सुनें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूल बदलने को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब छात्रों को 9वीं और 11वीं किसी अन्य स्कूल से करने के बाद दूसरे स्कूल में दाखिला लेने के लिए सीबीएसई के नए नियमों का पालन करना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने 9th कहीं से किया, ठीक है, किसी भी सीबीएसई स्कूल से, और आप किसी रीज़न बस किसी और स्कूल में एडमिशन आप करवाना चाहते हैं, तो आपको जो ये नियम लागू किया गया है उसका पालन करना पड़ेगा, जो रूल का नियम है। ठीक है, कि आप किस रीजन से उस स्कूल को ज्वाइन कर रहे हो और किस रीजन से वो स्कूल छोड़ा है आपने पुराना वाला, ये सब। और एक बात और बताता हूँ, जैसे कि आप अभी 11th में हैं, कई स्टूडेंट्स 11th में किसी कारण रह जाते हैं तो वो सोचते हैं कहीं और से डायरेक्ट 12th कर लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको एसएलसी ये सब कुछ देना पड़ेगा और आपका ऐसे एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल बदलने पर सीबीएसई ने नए नियम जारी किए हैं। तो क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10 और कक्षा 12 में सीधा एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए नए नियम लागू किए हैं। सीबीएसई के नए नियमों के अनुसार अब छात्रों को कक्षा 9वीं और 11वीं की पढ़ाई किसी अन्य स्कूल से करने के बाद दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बोर्ड के नए नियम का पालन करना होगा। वही बोर्ड ने इस बार आवेदन की आखिरी तारीख भी जल्दी कर दी है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपका रिज़ल्ट निकलने में टाइम लगता है 10th का, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि गाँव घूमने चले जाते हैं। ठीक है, तो गाँव घूमने चले जाते हैं तो वहाँ से मतलब रिज़ल्ट तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन निकलता है, 10th का बोर्ड होता है, तो आप कहीं भी बैठ के देख सकते हैं। तो रिज़ल्ट की कोई टेंशन नहीं है। तो वो आते हैं घूम घाम के आराम से अगस्त में, मतलब छुट्टी उट्टी बिता के जून के बाद। तो अब अगस्त में एडमिशन नहीं हो पाएगा। पहले जो था रूल वो था 31 अगस्त तक, मतलब आप आवेदन कर सकते हैं किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन 31 अगस्त लास्ट डेट होती थी। लेकिन अब ये रूल नहीं है, अब इसे हटा के 15 जुलाई कर दिया गया है। देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हालांकि अब 15 जुलाई आवेदन करने की आखिरी तारीख है। और क्या है, सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में स्कूल बदलने के नियमों को 8 श्रेणियों के कारण में बांटा गया है। इस नोटिफिकेशन में स्कूल बदलने के कारणों के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप स्कूल बदलते हैं तो आपको क्या क्या प्रूफ देना पड़ेगा और किस किस का पालन करना पड़ेगा। जो नियम उन्होंने बनाया है कि अगर आप स्कूल किसी भी कारण बदलोगे तो आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा, तभी आपका स्कूल चेंज हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो अब नए नियमों के अनुसार छात्रों को स्कूल बदलते वक्त स्कूल बदलने के कारणों के बारे में बताना होगा। ठीक है, और उसके दस्तावेज भी देने होंगे, मतलब आईडी प्रूफ जो मैंने आपको बताया है, किस रीजन से छोड़ रहे हो, अब वो रीजन का सबूत चाहिए, सबूत कहाँ है, वही सब है। तो सीबीएसई की ओर से जारी किए गए कारणों में पेरेंट्स का ट्रांसफ़र, अगर आपके पेरेंट्स का मान लो ट्रांसफ़र हो जाता है, आप उस कारण से छोड़ रहे हो तो उसका प्रूफ, या फिर परिवार का स्थान बदल देना, या फिर व्यापार बदलना, मतलब व्यापार बदलने पर कहीं पेरेंट्स अपना स्थान बदल लेते हैं, कहीं और रहने लग जाते हैं, ये सब। संस्था बदलने पर, नया घर लेने पर, या किराए का घर बदलने पर, या फिर हॉस्टल में भर्ती होने पर, या हॉस्टल से दूसरी जगह जाने पर, या किसी कारण से अनुत्तीर्ण होने पर, या बेहतर शिक्षा के लिए, या स्कूल और आवास के बीच दूरी होने पर, चिकित्सीय आवश्यकता होने पर आदि शामिल है। तो इतने रीज़न हैं जिस कारण से ज़्यादातर बच्चे, मतलब इस सर्वे के अनुसार इतना पता लगा है कि ये रीज़न से बच्चे स्कूल चेंज करवाते हैं। तो इन रीजन का इन्होंने क्या नियम बनाया है, बता दें कि स्कूल बदलने पर इन कारणों के लिए प्रमुख दस्तावेज मांगे जाएंगे। मतलब आप स्कूल बदलने के लिए अगर इन कारणों
से जा रहे हैं तो आपको ये प्रूफ देने होंगे, तभी आप एडमिशन करवा सकते हो। फर्स्ट है पेरेंट्स के ट्रांसफ़र पर अभिभावक का पत्र, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया, अगर उस रीज़न से करवाना चाहते हो तो आपको करवाना होगा अभिभावक का पत्र, मतलब पत्र लिखवाना होगा। और छात्र के पिछली कक्षा की नामांकन संख्या, जिस कक्षा में आप पहले पढ़ते थे उसकी नामांकन मार्कशीट, पिछले साल की रिपोर्ट कार्ड और प्रोविजनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मतलब जिस पुराने स्कूल में पढ़ते थे वहाँ का सर्टिफिकेट आपको ट्रांसफ़र करवाना होगा। और उसके बाद है अभिभावक स्थानांतरण पत्र, जहाँ उन्होंने ज्वाइन किया है, और आपके अभिभावक का ऑफिस जहाँ उन्होंने ज्वाइन किया है वहाँ का ज्वाइन लेटर। उसके बाद है स्थान बदलने पर, अगर आप ये रीज़न देते हो तो आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा। वो प्रूफ क्या है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है आवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जहाँ आप रहने जा रहे हैं वहाँ का प्रमाण पत्र। उसके बाद है रेंट एग्रीमेंट देना होगा। इसके अलावा व्यापार बदलने पर पुराने व्यापार के पते का दस्तावेज, मतलब जहाँ आपका पुराना व्यापार होता था आपके अभिभावक जी का या पिताजी का या ठीक है आपके परिवार का, तो वहाँ का आईडी प्रूफ देना होगा, एड्रेस का। और संस्थान बदलने पर पहचान पत्र का दस्तावेज और पहचान पत्र का दस्तावेज, और नया घर होने पर संबंधित बैंक लोन आदि के दस्तावेज, और किराए का घर बदलने पर पुराने किराए के घर के एग्रीमेंट के दस्तावेज। तो सीबीएसई बहुत ही सख्त हो चुकी है, अब आने वाले टाइम में पढ़ाई भी बहुत हार्ड हो जाएगी और कंपटीशन भी हार्ड होता जा रहा है। तो आप प्लीज़ मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ज़रूर आप सफल होंगे। उसके बाद है हॉस्टल में शिफ्ट होने या हॉस्टल में दूसरी जगह जाने पर उसकी फ़ीस का बैंक ट्रांजैक्शन। उसके बाद अनुत्तीर्ण होने पर छात्र का पुराना अनुक्रमांक, अंक पत्र के अलावा प्रमाणिक दस्तावेज भी देना होगा। उसके बाद है बेहतरी के लिए दूसरी स्कूल में दाखिला लेने पर, मतलब शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं पुराने वाले स्कूल में और आप दूसरे स्कूल में लेना चाहते हैं जहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो आपको क्या करना होगा, छात्र को अपना पुराना रिपोर्ट कार्ड देना होगा। उसके बाद है स्कूल से दूरी होने की स्थिति में अभिभावक का एक शपथ पत्र आवश्यक है। इसमें लिखा होगी स्कूल से घर की दूरी कितने किलोमीटर है, वो भी अभिभावक द्वारा लिखा होना चाहिए। उसके बाद चिकित्सीय स्थिति में मेडिकल सर्टिफिकेट देना आवश्यक है। तो आप इन्हीं कारणों को बताकर आप एडमिशन ले सकते हो, और अगर आप ये प्रूफ आप दिखा देते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि आपका रिज़ल्ट क्लास 10th का आएगा मई के सेकंड वीक में। तो सेकंड वीक आता है आपका 13 to 17, मतलब 13 से 17 तारीख के बीच में ही आपका रिज़ल्ट आएगा। मैंने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है। तो ये सही बात है, आपका 13 से 17 के बीच आएगा या आगे पीछे आएगा, मतलब सेकंड वीक में ही आएगा। और अगर आपको आप टाइम मैनेज करना चाहते हो, मतलब आप अभी क्लास 10 का पेपर दे दिया है और आप फ्री हो, तो आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि सर क्या करें इस टाइम पे हम, तो इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप पूछना चाहते हैं तो आपकी अनुमति होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं बता दूंगा कि आपका जो ये टाइम है आप इसे ख़राब मत कीजिए, क्योंकि बंदों का जो टाइम होता है वो दोबारा वापस नहीं आता, ठीक है। तो टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इस टाइम को मैनेज कीजिए और आगे बढ़िए। तो आपको कुछ भी इससे रिलेटेड जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये वीडियो कैसी लगी आपको इसके बारे में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम इस पर क्लास 10 की कुछ वीडियो भी डाली है, क्लास 10th मैथ की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो लास्ट में है, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, लास्ट में वीडियो डाल रखी है मैंने 6-7, अभी ज़्यादा पुराना भी नहीं है चैनल, इसलिए 6-7 ही डाली हैं। तो आप शुरू करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अब बेस्ट ऑफ लक, आपका रिज़ल्ट अच्छा है।